वेलकम बैक। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि 2024 की एनुअल क्रिप्टो इंडस्ट्री रिपोर्ट आई है कॉइन जैको पे। यहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। इस पे डिस्कस करते हैं कि इसने क्या बताया 2024 में क्या हुआ क्रिप्टो मार्केट के साथ। और ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है, आपको पढ़नी चाहिए ताकि थोड़ा सा आपका दिमाग खुले कि हम किस तरफ बैठे हुए हैं। ये कुछ इसका हाइलाइट्स हैं। की हाइलाइट्स में अगर हम देखें तो आपको नज़र आएगा कि क्रिप्टो मार्केट कैप भी बड़ा है, बिटकॉइन डोमिनेंस भी बड़ी है, बिटकॉइन दूसरे मेजर एसेट से थोड़ा आगे निकल गया है और मुख्तलिफ चीज़ें जो हम नीचे थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें मार्केट कैप पे तो हमें नज़र आएगा कि मार्केट कैप जो है वो कंप्लीट क्रिप्टो मार्केट का वो ऑलमोस्ट 45.7% इंक्रीज़ हो चुका है। और अभी तक देखें तो ऑलमोस्ट 50% तक ये आपको नज़र भी आ जाएगा कि ऑलमोस्ट इंक्रीज़ हो चुका है। तो ये इतना बड़ा जो इंक्रीज़ आया है ये पूरे सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट ईयर के अंदर आया, 2024 के अंदर। अब ये एक चार्ट जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये बता रहा है कि जो क्रिप्टो मार्केट का आगाज़ हुआ था वो ऑलमोस्ट 1.7 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप था जब हम जनवरी 24 में एंटर हुए थे। और जब हमने एग्ज़िट किया दिसंबर 24 में, तो बल्कि ये डाटा जो है ये कंप्लीट दिसंबर तक का नहीं, नवंबर तक का है। लेकिन अगर हम दिसंबर तक को भी ले लें तो तकरीबन $3.5 ट्रिलियन पे आपने एग्ज़िट किया है। इसके हिसाब से तकरीबन $3.2 ट्रिलियन पे एग्ज़िट किया। तो ये एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ है कि $1.7 ट्रिलियन से 3.2 ट्रिलियन, यानी कि $1.5 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके अंदर आई है। और ये बहुत बड़ा इंक्रीज़ है। तो और जब ये सारा का सारा पैसा आया तो उसके साथ आपको नज़र आ रहा है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें कि पूरे साल ट्रेडिंग वॉल्यूम ऊपर नीचे, बीच के मंथ्स में थोड़ा लो रहा, एक अचानक थोड़ा सा एक इंक्रीज़ आया, लेकिन फिर ट्रेडिंग वॉल्यूम लो रहा। लेकिन एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट, 4 नवंबर जब ट्रम्प के इलेक्शन जीतने की अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें कितना बड़ा है, अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है ट्रेडिंग वॉल्यूम। ये चीज़ शो करती है कि ट्रम्प के जीतने के बाद से मार्केट्स बुलिश हुई हैं और ट्रम्प के जीतने के बाद से 2.4 ट्रिलियन से कुछ ही दिनों में, बल्कि हम लगाएं एक महीने के अंदर ही मार्केट के अंदर $1 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसा आ गया था। तो ये मार्केट रिपोर्ट आपको बता रही है। नेक्स्ट देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन डोमिनेंस देखें पूरे 2024 के अंदर तो हमें नज़र आएगा कि इन्होंने टॉप 7 कॉइन्स उठाए। ये टॉप 7 कॉइन्स हैं जिसमें अदर्स का मतलब ये बाकी सारे कॉइन्स हो गए, और ये सारे कॉइन्स हैं बेसिक टॉप 7 जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस सबसे ज़्यादा रही और वो रहती ही ज़्यादा है, क्योंकि बिटकॉइन ही लीडिंग फैक्टर है, लीडिंग इंडिकेटर है और लीडिंग कॉइन है। और इसकी जो डोमिनेंस है ऑलमोस्ट 40% से अबव ही रही। वैसे 45-48% से अबव ही रही है पूरे साल में, थोड़ी बड़ी फिर कम हुई लेकिन ये इंक्रीज़ ही रही है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो हम देखें तो वैसे तो वो अदर्स वाला सेक्शन ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन कॉइन के हिसाब से इथेरियम दूसरे नंबर पे आता है। इसकी डोमिनेंस भी बहुत हाई रही है। इसके बाद यूएसडी डोमिनेंस, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी की है। और उसके साथ छोटा सा ब्लैक नज़र आ रहा है कि जो एक्सआरपी का एक्सआरपी की डोमिनेंस भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है। और ख़ास तौर पे अगर हम इसको देखें तो ये जो ब्लैक है ये इस जगह पे जाके जब से ट्रम्प जीता है ये ज़्यादा डीप हो रहा है। इसका मतलब ट्रम्प के जीतने के बाद जो एक्सआरपी उसमें ज़्यादा पैसा आया, लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए। और ख़ास तौर पे अगर हम दूसरे कॉइन्स को देखें तो वो ओवरऑल मार्केट में शुरू के ईयर्स में तो अच्छे थे, उसके बाद थोड़ा इनमें से सप्रेशन हुई है और लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है। तो ये चीज़ शो कर रहा है कि एल्ट्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जो अदर्स वाला सेक्शन है, तो इनकी परफॉर्मेंस अभी अच्छी होना बाकी है। बिटकॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इथेरियम एक बहुत अच्छे तरीके से इसने अपने आप को मेंटेन किया है। तो इथेरियम के अंदर बहुत अच्छे चांसेस हैं। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो तीसरे नंबर पे, ये है कि बिटकॉइन का कंपैरिजन दूसरे एसेट्स के रिलेशन में। तो अगर हम क्लियरली देखें ये जो सबसे अलग से जो लाइन जा रही है बिटकॉइन की लाइन है। तो अगर तो आपने बाकी सब एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की होती और साथ ही बिटकॉइन में की होती तो ये बता रहे हैं कि बिटकॉइन के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देती। ऑलमोस्ट 67% का रिटर्न भी आपको नज़र आया है जब पीक पे थे, और जब डाउन हुए तो भी 50% तो आप थे। इसी के साथ अगर नस्दक में आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो वो ऑलमोस्ट 11% और इसके आसपास घूम रहा है। जबकि अगर आपने यूएस ऑयल में की होती तो वो और डाउन है, और गोल्ड में की होती तो और डाउन है, क्योंकि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट स्टेबल होती है। लेकिन सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट तमाम एसेट्स में हम देखें तो वो बिटकॉइन की रही है पूरे साल में। और सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट जो रही है वो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहे हैं, और उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि जैपनीज़ और यूरो, ख़ास तौर पे यूरो शुरू में तो अच्छा रहा, लेकिन यूरो जो है अब ये बहुत ही आउट परफॉर्म, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो बिटकॉइन ने बाकी एसेट्स के मुकाबले में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो इसीलिए अब बड़े इन्वेस्टर्स बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। मज़ीद देखते हैं तो ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बताया गया है कि एआई एजेंट्स जो हैं इसकी तरफ लोग जो हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और स्पेशली एआई एजेंट्स का मार्केट कैप अगर हम स्टार्ट करें तो ऑलमोस्ट 2 या 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास ये एक मार्केट कैप मौजूद था जब हमने 2024 को स्टार्ट किया। और 2024 का जब हमने एंड किया तो ऑलमोस्ट ये 12 से 13 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
जिसका मतलब है कि 6 टाइम्स इसके मार्केट कैप में ऑलमोस्ट इंक्रीज़ आया है, 5 to 6 टाइम्स पूरे साल के अंदर। इसका मतलब है कि हालांकि वो थोड़ा डाउन भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली इस पॉइंट से अगस्त के बाद से जो इंक्रीज़ आया वो फिर डाउन नहीं हुआ। यानी कि लास्ट 5 से 6 महीने अगर आप देख लें तो पिछले 5 से 6 महीनों में 2 क्वार्टर्स के अंदर इतना तेज़ इंक्रीज़ आया एजेंट्स में कि लोग अब AI की तरफ आ रहे हैं। तो AI के कॉइन्स उठाएं, जिसमें मैंने कुछ कॉइन्स बताए भी थे AI के, वो जाके देखें। तो AI कॉइन्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे फ्यूचर में। और ख़ास तौर पर इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर हम डिस्कस करें तो आपको नज़र आएगा कि इसका जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ट्रम्प के इलेक्शन जीतने के बाद से इंक्रीज़ हुआ है। तो ये भी एक अच्छा साइन है। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर जो ट्रांजैक्शन है इसको देख लें थोड़ा सा, लेकिन इसका ज़्यादा कोई ख़ास अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है कि इसको समझा जाए। और अगर ये देखें तो ये बता रहा है कि स्पॉट एक्सचेंजेस में किस तरीके से ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है, उसको देख सकते हैं। तो इसमें समझ आएगा बाइनेंस में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि स्पॉट पे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग सबसे ज़्यादा बाइनेंस पे कर रहे हैं। तो बाइनेंस सेफ़ है एक तरीके से, ठीक है। और भी देख लेते हैं, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, इसमें थोड़ा सा डिवाइडेड है। इथेरियम में सबसे ज़्यादा घूम रहा है, तो ये भी देखा जा सकता है, ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसी के साथ ये पूरी रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट बेहतरीन किस्म की आप देख सकते हैं। और रिपोर्ट के जो हाइलाइट्स हैं ये सबसे टॉप पे लिखे हुए हैं। इन हाइलाइट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज़ें हमें इंडिकेट क्या कर रही हैं? ये रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि हम 2025 में बुलिश ट्रेंड में जाएंगे। पूरा 2025 जब आप ओवरव्यू लेंगे, जैसे 2024 का अगर ओवरव्यू लें तो बेशक शुरू के फर्स्ट क्वार्टर के बाद सेकंड और थर्ड क्वार्टर बहुत ख़राब रहा। अगर हम स्ट्रेट अवे चार्ट की तरफ भी चलते हैं और बिटकॉइन के चार्ट को ओपन करते हैं तो हमें नज़र आएगा कि जो कंप्लीट क्वार्टर था, अगर हम मंथली पे आ जाएं तो वो बहुत वीक क्वार्टर था, और सेकंड क्वार्टर भी और थर्ड क्वार्टर भी। लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छे हमें गेंस नज़र आए। ये देखें, ये चार्ट पे आ जाते हैं और ये शुरू करते हैं मार्च से। तो देखें यहाँ से शुरू करते हैं, जनवरी के महीने से तकरीबन $38,000 से ही हम ऊपर गाते रहे। तो पहला क्वार्टर तो बहुत अच्छा था। तो ये नज़र आ रहा है कि ये जो पहला क्वार्टर था ये तो बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है। और इसमें तो हमने बहुत अच्छे गेंस हासिल किए और इसका फ़ायदा भी हुआ लोगों को। लेकिन उसके बाद जो दूसरा और तीसरा क्वार्टर था वो नीचे था और आखिरी क्वार्टर फिर से ऊपर। तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि हम जो हैं अब बुलिश ट्रेंड की तरफ हैं। और जो इस पूरी रिपोर्ट ने आपको बताया है, तो रिपोर्ट का बताने का मतलब ये है कि आप बुलिश ट्रेंड में, और 2025 में भी कंप्लीट बुलिश ट्रेंड में रहने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम इन्वेस्टमेंट का। और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके लिए बाकी वीडियोस देखें, ताकि आपको समझ आए कि आपने इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो किस वे में करनी है, ठीक है। ख़ास तौर पे इसके अंदर जो आपको बताया गया है कि बाकी सारे एसेट्स के मुकाबले में बिटकॉइन ने ओवर परफॉर्म किया। तो इसका मतलब कि आप अगर गोल्ड और बाकी सब पे इन्वेस्टमेंट करते या बिटकॉइन में करते तो दोनों के कंपैरिजन में बिटकॉइन में ज़्यादा रिटर्न मिलता। तो बिटकॉइन को नहीं छोड़ें, ख़ास तौर पे अब तो खैर बिटकॉइन बहुत आगे निकल गया, तो एल्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें। एल्ट्स को बिल्कुल नहीं छोड़ें, क्योंकि एल्ट्स हैं अब आपको जो बहुत ज़बरदस्त गेन देंगे आने वाले दिनों में। तो इसको बिल्कुल ही पकड़ के रखें।